है कोरोना की, क्योंकि दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चिट्ठी में यह लिखा गया है कि अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर दिया जाए। यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। वैक्सीन की दोनों डोज वाले व्यक्ति ही इस यात्रा में शामिल हों। वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा का हिस्सा बने। कम से कम 2 डोज जिन्होंने ली हो वो इस यात्रा का हिस्सा बने। तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत को यह चिट्ठी लिखी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। दिल्ली से मेरी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मक्कड़ मेरे साथ जुड़ गई हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, वैक्सीन को लेकर और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। अब जितनी ये चिट्ठी महत्वपूर्ण है उतनी ही इस चिट्ठी का राजनीतिकरण भी होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए इसमें एक सलाह दी गई है और निश्चित तौर पर इसे ऐसे देखा जाएगा कि जो सरकार है वो काफी डर रही है और कोविड-19 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के सवालों के लिए भी क्या बीजेपी को और स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयार रहना चाहिए? देखिए, जो ये चिट्ठी ये बता रही है कि चिट्ठी में जो निशाना है वो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी हैं और जिस तरह से वो यात्रा निकल रही है वो तमाम जहां प्रोटोकॉल पालन नहीं हो रहा है वो है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये चिट्ठी सही भी मानी जा सकती है, क्योंकि कल ही से केंद्र सरकार ने फिर से अपनी एडवाइजरी को रिविजिट करना शुरू किया है और ये बताना शुरू किया है कि कोरोना को लेकर जो एहतियात बरती जा रही थी उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। आने वाले समय में आम लोगों के लिए भी इसी तरह के नियम आ सकते हैं। लेकिन इस चिट्ठी को अगर देखें तो भारत में कहीं भी, चाहे वो बाजार हो चाहे संसद हो, यानी चाहे आम पब्लिक हो चाहे नेता हो, कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करता नहीं दिखता है। नेता मंत्री संसद में भी मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कांग्रेस को भी एक मौका मिलेगा इस चिट्ठी के जरिए जवाब देने का। लेकिन क्योंकि ये चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लिखी गई है तो इसे सेहत के जरिए नसीहत के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी कि हम कोरोना को लेकर तमाम तरह की चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। उसमें से एक चीज ये भी है कि अगर कोई भीड़ वाला आयोजन कहीं पर हो रहा है तो चाहे वो कोई भी कर रहा हो उसे भी हम ताकीद कर दें, उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए और उसकी मंगल कामना करते हुए, उसकी सेहत की, उसके सकुशल रहने की। और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि चिट्ठी में भी किया गया है कि अगर आप यात्रा निकालना चाहते हैं तो तमाम तरह के नियम कानूनों का पालन करें, वैक्सीन लगे हुए लोगों को शामिल करें, मास्क लगाएं और अगर ये सब आपसे ना हो पाए तो यात्रा को रद्द करने के बारे में सोचें। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, एक ये भी तो बात बनती है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से जो 5 देशों में मामले बढ़ रहे हैं, चीन में अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 का हवाला देना बहुत हद तक जायज है। लेकिन कांग्रेस इसे कितना पॉजिटिवली लेती है, कितना सकारात्मक तौर पर लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीतिकरण का मुद्दा इसे बनाना और इस चिट्ठी को भुनाना बहुत आसान है इस वक्त कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।